हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एन गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है मेरा, वो परफेक्ट नंबर फाइंड करना है और चेक करके दिखाना है कि वो नंबर जो है, कोई भी गिवन नंबर वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। यानी कि यस और नो में हमको आंसर देना है। यानी कि परफेक्ट नंबर होगा तो हम लिख देंगे आंसर में कि यस परफेक्ट नंबर, एंड अगर नहीं होगा तो लिख देंगे द गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई नंबर हम यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं। उसके बाद हम परफेक्ट नंबर क्या होता है उसका एक डिफिनीशन, शॉर्ट डिफिनीशन देख लेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में हम आपको लॉजिक लिखने के बाद हम ट्राई रन करके भी आपको दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैच इंक्लूड स्टूडियो आईओ डॉट एच हेडर फाइल लिख लिए हैं। उसके बाद इंट में मेन फंक्शंस लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एन नाम का, नम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर इनपुट होगा यूजर के द्वारा। तो हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और एक मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर पॉजिटिव इंटीजर। जैसे ही ये मैसेज शो होगा यूजर को, यूजर क्या करेंगे कि कीबोर्ड के द्वारा एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और क्या होता है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट का लिख लेते हैं। उसके बाद हम एड्रेस दे देते हैं एम्परसेंट और नम वेरिएबल नेम लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि मेमोरी के अंदर नम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू यूजर इनपुट कराएंगे वो स्टोर हो जाएगा। यूजर मीन्स हम या आप या कोई भी एनीबॉडी ह्यूमन जो इंटर करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं। अब हम जैसे ही यूजर के द्वारा इनपुट करा लिए नंबर, अब चलिए हम देखते हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। उसके बाद हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लॉजिक लिख के दिखाएंगे आपको। तो अगर हम परफेक्ट नंबर का देखें एग्जाम डिफिनीशंस, तो क्या होता है कि ए परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिविजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। यानी कि कोई नंबर अगर हम मान लेते हैं कि 6 है, तो इसका जो पॉजिटिव डिविजर जो होगा वो होगा 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, यानी कि लास्ट जो नंबर होगा वो नंबर को छोड़ के, यानी कि इट सेल्फ, यानी कि 6 है तो 6 के छोड़ के ये जो भी डिविजर है उसका सम 1 + 2 + 3, अगर ये इसका जो वैल्यू होगा वो 6 होगा, अगर ये सम गिवन नंबर के बराबर हो जाएगा तो वो नंबर मेरा परफेक्ट नंबर होगा। ऑप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आप फैक्टर का प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके वो देखें, तब जाके ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए हम दो तरीका आपको पता है, एक है व्हाइल लूप के थ्रू, एक है फॉर लूप के थ्रू। तो व्हाइल लूप के थ्रू हम बहुत सारा प्रोग्राम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू बताएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो फॉर लूप होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इनिशियल फेज, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और वो सबको ऑपरेट करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, तो हम वो वेरिएबल बना लेते हैं आई। आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, हम आई बनाए हैं। उसके बाद हम जानते हैं आई = 1 हम कर देते हैं इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हमको कंडीशन चाहिए, तो आई < नम। जैसे ही हम <= करेंगे तो वो नम वैल्यू को भी काउंट कर लेगा, लेकिन हमको उस जो गिवन नंबर है उस नंबर को नहीं लेना, इसलिए हम क्या किए कि लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं। उसके बाद आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। जब इसको हम डायरन करके आपको दिखाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद हम क्या किए कि 4 का ब्लॉक स्टार्ट किए। अब ये कंडीशंस मेरा बन रहा है। अब क्या हुआ कि जब हम वो गिवन नंबर को क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं फैक्टर के लिए, क्या कि जो मेरा नम है उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, आई से, और उसका जो है रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब क्या करिए आप कि हम यहाँ पे
फैक्टर के लिए लिख देते थे अगर कंडीशन ट्रू है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, सम करके चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये मेरा करके स्टोर कर रहे हैं सम में। आप इस सम को इस तरह से नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू आई, तब भी मेरा सेम काम करेगा ये। अब जैसे ही यहाँ पे सम लिए तो सम में हमको कोई वैल्यू इनिशियल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस सम में आई को स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा कि मेरा इस सम में गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, मशीन के द्वारा कोई जनरेट ना हो। इसीलिए क्या करते हैं कि इस सम को हम ग्लोबली डिफाइन करते हैं और हम इस सम में इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो कोई प्रभाव सम में नहीं पड़ेगा। और यहीं पे अगर मल्टीप्लाई रहता तो हम सम में 1 रखते हैं, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू समथिंग, बट समथिंग इज मल्टीप्लाइंग विथ समथिंग इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये कर ली। अब जैसे ही ये मेरा हो गया, तब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको आप सम को भी प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा लो, और नहीं तो आप हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा क्या, कि इफ जो मेरा सम है वो बराबर है कि नहीं, किसका, नम का। तो यहाँ पे हम सम इक्वल टू नम दे दिए। अगर ये मेरा वैल्यू बराबर है तो क्या कर देंगे कि परसेंट डी इज परफेक्ट नंबर, और ये परसेंट डी जो है ये कॉमा करके यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नम। ये मेरा गिवन नंबर क्या हो गया, परफेक्ट नंबर होगा। और नहीं तो क्या हो जाएगा, इल्स चलेगा। और इल्स में हम क्या करेंगे कि इसी पार्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इज नॉट कर देते हैं, क्योंकि ये नॉट वाला मेरा चलेगा। इल्स हमेशा किसके चलता है, फॉल्स के लिए। तो परफेक्ट इज नॉट परफेक्ट नंबर। अब हम परफेक्ट नंबर के लिए आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करिए कि सम का वैल्यू भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट में एक मैसेज शो करा देते हैं, सम और इक्वल टू परसेंट डी। आप जितना ऑपरेशन करना चाहते हो वो ऑपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सम को भी प्रिंट करा लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम, ये मेरा बन के प्रोग्राम रेडी हो चुका है परफेक्ट नंबर के लिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं, और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा जब हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे टी छूट गया है प्रिंटफ में, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। अब ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर इनपुट कराते हैं, और यहाँ पे दिखा दिया 6 इज परफेक्ट नंबर। थोड़ा सा इसको और अच्छा से दिखे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बैकस्लैश n लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको फिर से एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन कराए तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया, एक आउटपुट बॉक्स ओपन होकर आया, और यहाँ पे इंटर पॉजिटिव इंटीजर नंबर जैसे ही शो हुआ, हम एक नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं 28। जैसे ही ये 28 इनपुट हुआ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम और 28 इज ए परफेक्ट नंबर। अगर आप चाहते हैं तो इस परफेक्ट नंबर के लिए जो भी मेरा फैक्टर है उस फैक्टर को भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ के अंदर जहां हम कंडीशन चेक कर रहे हैं परफेक्ट नंबर के लिए, वहीं पे हम क्या करेंगे कि इसका मैसेज शो करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, परसेंट डी, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और कॉमा करके आई दे देते हैं। इससे क्या होगा मेरा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये बन के रेडी हो गया। देखिए परफेक्ट नंबर और फैक्टर में, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फैक्टर क्या होता है कि कोई भी गिवन नंबर का, जैसे मान लीजिए कि 6 है तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दे कि 6 इज परफेक्ट और नॉट, अगर चेक करने के लिए, तो क्या होगा कि जो 6 होगा यानी कि इटसेल्फ नंबर को छोड़ देना है फैक्टर में, और जो बचा उसका क्या करना है हमको कि सम कर देना। तो 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो गया, 6। अगर ये मेरा आउटपुट सम और जो इनपुट है वो दोनों अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए कि ये मेरा बना दिए यहाँ पे फैक्टर भी शो कराने के लिए परफेक्ट नंबर का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए फिर से हम इसको सेव किए और कंपाइल किए, तो एक एरर आ गया। एरर क्या है कि यहाँ पे सेमीकोलन हम नहीं दिए हैं लास्ट में। उसके बाद हम इसको रन कराएं तो क्या हुआ कि ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसको हम अगर 28 को हम इंटर करें प्रेस करने के बाद,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो इंटर पॉजिटिव इंटीजर नंबर 28 इंटर किए थे, 1 2 4 7 14, ये मेरा उसका फैक्टर्स आ गया। इसके बाद 14 के बाद 28 ही आता, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि हम उसको चेक नहीं कर सकते। और ये सबका अगर सम देखिएगा तो 28 आएगा, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में मैसेज क्या हो गया कि 28 इज परफेक्ट नंबर। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, तो आपका जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 6 इंटर करा दिए और ये मेरा सारा उसका आ गया। क्योंकि जब भी हम ड्राई रन करते हैं या कोई भी एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम में, तो क्या होता है कि सबसे आप छोटा वाला एग्जाम्पल दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेकर जो होते हैं, वो उनको समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा चीज ये है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके साथ एक आउटपुट जरूर लिखिए। ये जो बॉक्स बनता है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको आउटपुट का, ये बॉक्स जरूर बनाइए वहां पे, जो एग्जामिनर को पता चले कि आप खुद से प्रोग्राम बना रहे हो। उसके बाद क्या हुआ कि चलिए हम अब ड्राई रन करते हैं। तो क्या हुआ कि सबसे पहले प्रोग्राम मेन को ढूंढता है, तो मेन को ढूंढ लिए। उसके बाद क्या हुआ कि इंट डाटा टाइप है, उसके बाद नम नाम का एक वेरिएबल बनाए, तो हम क्या किए, एक नम नाम का वेरिएबल बना लिए। उसके बाद क्या हुआ कि सम नाम का भी एक और वेरिएबल बना लिए, और सम में 0 इनिशियलाइज कर दिए। और नम में के लिए अभी मेरा खाली है। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंटफ को कॉल किए, नेक्स्ट लाइन में गया कंपाइलर, तो इंटर पॉजिटिव इंटीजर जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या किया कि जैसे ही शो हुआ तो एक मैसेज इंटर कराए 6, तो ये 6 कहाँ स्टोर हो जाएगा, नम नाम के वेरिएबल में स्कैनअप के हेल्प से, उसके बाद क्या हुआ कि नीचे आए तो इंट आई मिला। ये आई जो है वो फॉर लूप को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किए, एक आई नाम का वेरिएबल बना लिए, और आई में कितना है मेरा 1। उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे अब लूप चलाएं, तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कंडीशन चेक होंगे। तो कंडीशन चेक करने के लिए क्या है कि मेरा आई जो है वो वैल्यू है मेरा 1, और नम में वैल्यू है मेरा 6। तो 6 से लेस देन है 1, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I2। उसके बाद नीचे आया तो 6 डिवाइड बाई 1, यानी कि ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो 1 मेरा प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या किए कि सम इक्वल टू सम का वैल्यू 0 प्लस 1, यानी कि 1, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, सम में, यानी कि 0 से हटके कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद एक कंडीशन ट्रू था तो ये इफ वाला यहाँ रिटर्न कर जाएगा, और ये फॉर लूप फिर से वापस चला जाएगा। अब वो यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया, आई का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा, 2। अब 2 हुआ तो 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे आया 6 डिवाइड बाई 2, कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे आया। अब क्या कर दिया, 2 को भी प्रिंट कर दिया। अब 2 को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देखिए 2 को प्रिंट कर दिया, आई के वैल्यू क्योंकि 1 था, अब फिर 2 को भी प्रिंट कर दिया। अब 2 को प्रिंट करने के बाद फिर से सम आया, तो सम में वैल्यू कितना है मेरा, 1 स्टोर है ऑलरेडी, और 1 प्लस कितना, 2, 3 हो गया। 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा, सम में, यानी कि 1 को रिप्लेस करके कितना हो जाएगा, 3। कंडीशन ट्रू था इसलिए फिर से ऊपर जाएगा प्रोग्राम। अब कम आई को इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 3। तो 3 लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हुआ। तो यहाँ आया 6 डिवाइड बाई 3, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। रिमाइंडर इसका 0 आ गया, क्योंकि 6 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0, इसलिए कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। यानी कि ये जो है 2 इक्वल टू, इसको बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। तो उसके बाद क्या हुआ, आई को प्रिंट कर दिया, तो आई को 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सम, तो सम में ऑलरेडी पहले से है 3 और प्लस आई का वैल्यू 3, यानी कि कितना हो गया, 6, और ये 6 का स्टोर हो जाएगा सम में। तो यहाँ पे 6 3 को रिप्लेस करके कितना हो जाएगा स्टोर सम में, 6। उसके बाद फिर से ऊपर गया तो अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा मेरा, 4। आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि ये स्किप कर जाएगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 5। फिर गया लेस देन 5, 6 से छोटा है 5, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो नीचे आया तो 6 में 5 डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, ये भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि इंक्रीमेंट करके आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 जब ऊपर गया तो 6 लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि यहाँ इक्वल टू रहता तब ये कंडीशन ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यानी कि लेस देन होना चाहिए, बराबर भी नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हुआ तो ये सारे को क्या करेगा, स्किप कर देगा, और नीचे जो मेरा है इक्वल टू, यहाँ पे 6 प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक किए कि सम इक्वल टू नम, तो सम का वैल्यू मेरा 6 है, सम का वैल्यू 6, इक्वल टू नम का वैल्यू कितना, 6, ये देखिए 6, यहाँ भी 6, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गया, परसेंट डी इज परफेक्ट नंबर। और किसको कॉल कर लिया, यहाँ पे नम को, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये नम को कॉल किया हुआ है, यहाँ पे देखिए नम को कॉल किया हुआ है, तो मेरा क्या हो गया,
कि यहाँ पे दिखा दिया कि 6 इज परफेक्ट नंबर। तो क्या किए कि हम आपको परफेक्ट नंबर का भी, अगर इसमें मान लीजिए कि प्रोग्राम अगर कोई बोले कि परफेक्ट नंबर का बताइए, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें कि सिर्फ यहाँ पे फॉर लूप के पास हमको इक्वल टू का सिंबल्स दे देना है। यहाँ पे फॉर लूप के पास आई लेस देन इक्वल टू नम कर देंगे तो मेरा परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बन जाएगा, जिसमें सम हटा देंगे। तो ये मेरा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।